Hello students, New Study Point welcomes you today. As we have discussed two exercises of noun to correct the sentence, now we have to make a correct sentence based on NDA that has come from 2016 to 2020. ये NDA में आ चुके हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो छाट कर इसे लिखे गए हैं। इसको आज हमें बताना है कि कैसे क्या करना है। तो जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, आप इसको देखने से पहले जो यूसेज ऑफ नाउन पढ़ाया गया है 3 पार्ट, उसको ज़रूर पढ़ लें। उसको जब देखेंगे आप तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी। ऐसे इसमें आती यही पैटर्न होता है, वहां पर ऐसे रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, उसके नीचे ABC लिखा होता है या बगल में ब्रैकेट में लिख देते हैं, दोनों तरीके से होता है। ये पैटर्न होता है। इसके बेस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। अब फिर इसके बाद में दिया नो एरर। हो सकता है कि इसमें गलती भी हो, ये भी हो सकता है कि ना गलती हो। जब गलती नहीं होगी तो नो एरर लगाना है, और गलती है तो आपको उसमें जो ABC ये आंसर देना होता है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी। इतना तो समझ में आ रहा है। तो ये तो कोई टेंस है नहीं बल्कि फ्रेज है। तो फ्रेज है तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, सही है। द ज्यूरी वर कॉल्ड, ज्यूरी को पुकारा गया। अब यहां पर देखो ज्यूरी के लिए मैंने यूज किया था, बताया था कि ज्यूरी जो है ये दोनों में आता है, सिंगुलर में भी आ जाता है और प्लूरल में भी आता है। अब आगे चल के पता चलेगा कि यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए कि सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल तब होता है जब मेंबर की बात होती है, और सिंगुलर तब होता है जब ग्रुप की बात होती है। ज्यूरी वर कॉल्ड एंड देयर। अब देयर का यूज कर दे, इसका मतलब ये प्लूरल होगा, तो इसका मतलब ये वर सही है। एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स, वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। हाँ, इसमें गड़बड़ी दिखाई दी हमें कि जो वर्डिक्ट होता है ये कभी भी हम बहुवचन में यूज नहीं करते हैं। तो यही एक गड़बड़ी। अगर वर्डिक्ट है तो यहाँ पर वर नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, बल्कि वाज रहेगा। तो आपका कौन सा गलत है? ये आपका सी वाला पार्ट गलत है, ये वाला। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका होना चाहिए वाज। इसमें यह गलती है। नेक्स्ट में चलते हैं, देखें। माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 days वीक, नो एरर। अब इसमें देखें क्या है, माई ब्रदर गोज, ये तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस बता रहा है, जाहिर सी बात है। जब माई ब्रदर का तो सिंगुलर, सिंगुलर का एस लगता है, गोज ये सही है। टू द ऑफिस, अब यहाँ पे भी टू द ऑफिस भी सही है। 5 days वीक, ये फ्रेज गलत है। इस फ्रेज का क्या होता है, एक हफ्ते में 5 दिन, ये होता है। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पर वीक से पहले यहाँ पर आपको ए बढ़ाना था। यहाँ पर क्या बढ़ाना था? ए बढ़ाना था। इसका मतलब एक हफ्ते के 5 दिन में, यानी 2 दिन छोड़कर बल्कि 5 दिन जो है वो जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्लो एंड स्टेडी ओन्स द रेस एज द वाइज वुड से, नो एरर। इसमें क्या है कि जो स्लो और स्टेडी, ये आपका एक स्टोरी पर बेस है। आप लोगों ने चूहा, सॉरी क्या कहते हैं, कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुनी होगी। उसमें ये होता है कि हाँ, जो खरगोश होता है वो अपने रेस पर बहुत ही गर्व करता है, घमंड करता है, दूसरों को गिरी नजर से, हिकारत से देखता है। तो वहां पर क्या होता है, कछुआ जो है जब बर्दाश्त नहीं कर पाता अपनी बेइज्जती को, तो शर्त रखता है कि देखिए कौन अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसमें होता क्या था कि खरगोश पहले तो दौड़ गया, इसके बाद देखा कछुआ बहुत पीछे है, और तब तक मैं आराम कर लूं, जब तक आएगा तो हम बाद में दौड़ेंगे। और पता चलता है कि वो आराम करते करते सो जाता है। खरगोश धीरे धीरे आता भी, सॉरी कछुआ धीरे धीरे आता भी है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जब वो पहुंचने वाला होता है तब जाके इसकी आंखें खुलती है। इसके बाद वो दौड़ता तो तेज है, लेकिन तब तक कछुआ पहुंच जाता है। तो वही यहाँ पे स्टोरी टोटल आपका है कि धीरे लेकिन लगातार जो होता है वो रेस जीत जाता है। यहाँ पे ऑन का मतलब रखना होता है, तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा। पहली बात तो गलत यही है, क्योंकि क्या कहते हैं, रेस को धीरे धीरे क्या करता है, पाया जाता है कि जीता जाता है, जीता जाता है। तो यहाँ पर हमारी गलती क्या है, यहाँ पर ओन्स नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा विंस होगा आपका।
यहाँ पे ये गलती, अगर यहाँ पे विंस सही हो जाए तो सही हो जाता। अब देखो कौन कौन सी गलती है, इसमें कौन सा मिला था, इसमें सी मिला था, दूसरे वाले में, अच्छा ये तो सी का पार्ट है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या गलती है, दूसरे वाले में गलती यहाँ पर, यानी कि ये भी सी वाला गलत है, ये वाला गलत है। तीसरे में देखिए स्लो एंड स्टडी ओंस गलत है, यानी कि बी वाला गलत है, तो ये गलत हो गया आपका। अब आता है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर देखें आप लोग क्या है, वी ऑफन हियर पीपुल से, हम प्राय लोगों को कहते हुए सुनते हैं, दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो अप इनफ। यहां पर देखो आप सेंटेंस क्या बना, मोस्ट ह्यूमन बींग्स, ज्यादातर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इवॉल्व नहीं होते हैं या ग्रो अप नहीं करते। तो यहाँ पे गलती देखिए क्या है, जब कभी कोई प्रीपोजिशन को जोड़ा जाता है और उसके आगे वाले पार्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया जाता है तो उसी के आधार पर दूसरा सेंटेंस भी होता है। आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर क्या यूज हुआ है, यहां पर हैव नॉट इवॉल्व्ड, यानी हैव का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब यहाँ पे देखो आर लगा है, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब लगा, इधर तो लगा नहीं है, इधर नहीं लगा, इसका मतलब हमें इसके बेस पर चलना है। अगर यहाँ पर इज होता तो ग्रोइंग हो जाता, ठीक, वाज होता तो ग्रोइंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं दिया, इसका मतलब हमें इस आधार पे चलना पड़ेगा। तो अगर ये थर्ड फॉर्म है तो ये थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए, यानी कि ग्रो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्रोन होता है। क्या होता है, ये वाला पार्ट गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे होना चाहिए आपका ग्रोन, ये गलती है, यानी कि आपका ये सी वाला इसमें भी गलत है। ज्यादातर आपको सी ही दिखाई दे रहे हैं, और जहां तक मुझे अंदाजा है, मैंने अब तक जितने भी कंपटीशन के एग्जाम दिए हैं ज्यादातर उसमें सी वाला ही गलत रहता है। फिलहाल आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको एक्यूरेट जानना है ताकि आपके एक भी मार्क्स कटने ना पाए, न जानने कि नौबत में जब होता तब सी लगाया था, नहीं तो नहीं लगाया था। कोशिश कीजिए कि तुक्का लगाने की झंझट ही न रह जाए। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या है पांचवा, क्या दिया, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड ईच स्पीकर। यहां पर आप देख सकते हैं ईच स्पीकर, ये तो हो गया पूरा। अब इसमें पढ़िए, देखिए क्या है, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, ये एक फ्रेज है। जो स्लॉट होता है, टाइम स्लॉट होता है, इसके साथ चाहे इतने मिनट हो, लेकिन टाइम स्लॉट तो एक होता है ना, तो इसके आधार पर हम चलते हैं। अवधि होता है, पीरियड होता है, वो एक पीरियड है, 15 मिनट का पीरियड है, तो ये हमेशा अगर इस तरीके का फ्रेज आता है तो ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसका मतलब अगर ये सिंगुलर माना गया तो क्या आर लगना चाहिए, आर बिल्कुल गलत है, आर ही को हटाना हमें है, और इसकी जगह पे क्या लगा देना है हमें, इसकी जगह पे हमें इसका प्रयोग करना था। यानी कि आपका गलत कौन सा पार्ट है, बी वाला पार्ट गलत है। नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, छठे की बारी है। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम, नो एरर। इसमें क्या है, मेरे दोस्त की साली जो है वो आई हैं, सालियां आई हैं, सालियां कह सकते हैं या भाभी भी कह सकते हैं, हो सकता है कि कई भाभियां आई हो, ये भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या गलती है, ये मैंने इससे पहले जो एकेडमिक लेवल का मैंने बताया था उसमें भी ये आया था। उसमें क्या आया था कि जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें मैंने ये बताया था कि कंपाउंड नाउन में जो रिलेशन वाला पार्ट होता है उसी पार्ट को प्लूरल बनाता है। ला कोई रिलेशन में नहीं आता, कानून कोई रिलेशन में आता नहीं आता है। इन ये एक प्रीपोजिशन का काम करता है और ये भी किसी रिलेशन में नहीं आता, लेकिन डॉटर एक रिलेशन है, तो इसका मतलब हमें यहाँ लॉस नहीं करना है, यहाँ से हमें इस वाले पार्ट को हटा देना है और इसमें हमें बढ़ा देना है। किसमें बढ़ाना है, इस पार्ट में बढ़ाना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉटर्स हो जाएगा। इससे पहले वाले पार्ट में भी मैं ये बता चुका हूं, इसका प्लूरल ऐसे बनेगा, डॉटर्स इन लॉ होगा। बाकी और चूंकि प्लूरल है तो उधर सही है कम। यहाँ पे गलती कौन सी है, यहाँ पे बी की गलती है। अब नेक्स्ट में आते हैं, देखें क्या है, नेक्स्ट वाला सातवें पर है, द किंग वॉज एम्बरास्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ओन क्वीन, नो एरर। यहां पर आप देखिए कहीं कोई गलती है, अ किंग वाज एम्बरास्ड, ये पैसिव वॉइस में चल रहा है, यहां तक सही है। टू फाइंड एविडेंसेस, हाँ ये गलती है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो एविडेंसेस होता है ये एविडेंस होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल
नहीं होता, यानी कि यही गलती है। आपके को इसकी जगह पे क्या रखना था, एविडेंस रखना था, यानी कि यही वाला आपका गलत है। नेक्स्ट देखें आप लोग, दो बच्चे हैं उसको भी देखें। A small parcel of novels is better than none, no error। इसमें क्या है, कहीं कोई गलती की नहीं है। A small parcel of novels, नॉवेल का एक छोटा सा पैकेट, तो यहाँ पे पैकेट एक है, तो एक है तो इस लगेगा, कंफर्म हो गया। बेटर कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया, इसके साथ देन लगता ही है। और इसके बाद नन, इसका मतलब कोई भी, मतलब क्या कहते हैं, कोई भी मतलब जो है उतना बढ़िया नहीं है पैकेट जितना कि ये छोटा सा पार्सल जो कि नावल का है, तो ये एकदम सही है। आपका ये वाला हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है, he waved us a goodbye as he boarded the train which disappeared into the tunnel। इसके बाद लिखा नो एरर। इसमें गलती क्या देखे आप लोग, इसका मतलब यहाँ पे निकलना था कि उसने गुड बाय के लिए अपना हाथ हिलाया, जो बाय करते हैं उसके लिए, जब वो ट्रेन पर चढ़ने लगा, और जो वो ट्रेन जो की है वो तुरंत ही टनल में गायब हो गई। टनल का मतलब सुरंग, सुरंग में गायब हो गई। अब यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पर गलती ये है कि हमें यहाँ पे ए नहीं लगता है। आप लोग इसे नरेशन में पढ़ेंगे, जब नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे बदला जाता है। वहां पर हम ए गुड मॉर्निंग मतलब विश करने वाले जो होते हैं उसमें ए नहीं लगाता है। पता लगे ए हैप्पी बर्थडे कह दिया तो गलत है, वहां पे हैप्पी बर्थडे होता है। तो यहाँ पर यही गलती, ए हमें हटा देना था, तो ये कौन सा गलत है, ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, और जितने भी वीडियोस अब तक पढ़ चुके हैं उनको पूरा पूरा देखें, ताकि आपका भविष्य जो है उज्जवल हो जाए। इसके अलावा आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।